विमान उड़ान हिंदुस्तान, लाखों परेशान, दावों का आसमान, आंकड़ों के कीर्तिमान, लेकिन हकीकत हैरान। महंगे किराए की मार, कैंसिलेशन की तलवार, सुविधाओं की दरकार। क्यों हिचकोले खा रहा विमानों का कारोबार। भारत को दुनिया के सबसे तेजी से बढ़ते और उभरते हवाई यातायात के लिए जाना जाता है, जहां ग्रोथ की जबरदस्त संभावना है। हवाई यात्रियों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन इसका बुनियादी ढांचा मजबूत होने की जगह दरकता जा रहा है। हाल के इंडिगो संकट और उड़ान योजना की सीमित सफलता ने कई सवाल खड़े कर दिए हैं। तो इसी को आज डिकोड करने की कोशिश करेंगे कि केंद्र सरकार की उड़ान योजना, जिसमें यह दावा किया गया था कि हवाई चप्पल वाला भी हवाई जहाज में सफर करेगा, उसकी जमीनी हकीकत क्या है, यही तो जानने की हम कोशिश कर रहे हैं, और इसी को पत्रकारिता भी कहते हैं। तो देखिए ये रिपोर्ट आपसे वादा रहा है, हवाई चप्पल पहनने वाला भी हवाई जहाज में उड़ेगा। कभी एक आम भारतीय के लिए आसमान में उड़ना सिर्फ एक सपना हुआ करता था, लेकिन इस सपने को हकीकत में साकार करने का बीड़ा उठाया मोदी सरकार ने। उड़े देश का नाम नागरिक यानी उड़ान योजना ने इस सपने को हकीकत में बदलने का काम किया। उड़ान सिर्फ एक योजना नहीं, बल्कि एक ऐसा कदम था जिसने आसमान को एक आम भारतीय के लिए सुलभ बना दिया। जिसने भी हवाई जहाज में उड़ने का सपना देखा, उसने उड़ान भी भरी। आज एक हवाई चप्पल पहनने वाला आम भारतीय भी सफर कर पा रहा है। 27 अप्रैल 2017 को शिमला की वादियों से दिल्ली तक के लिए उड़ान भरी थी। बीते 8 सालों में इसे भारत का आत्मविश्वास की उड़ान के रूप में देखा गया। चलिए अब आपको बताते हैं कि आखिर उड़ान योजना है क्या और इससे क्या हासिल हुआ। टियर 2 और टियर 3 शहरों को आपस में जोड़ना, कम किराए में ज्यादा दूरी तय करना, हवाई यात्रा को हर भारतीय के लिए संभव बनाना। योजना के तहत अब तक 625 से अधिक उड़ान के मार्ग शुरू हो चुके हैं। 90 एयरपोर्ट, 2 एरोड्रोम और 15 हेलीकॉप्टर्स इसमें शामिल हैं। वहीं 1,49,00,000 भारतीयों का किफायती हवाई यात्रा का सपना पूरा हुआ। 2014 को देश में 74 एयरपोर्ट थे, जो 2024 में 159 एयरपोर्ट तक पहुंच गए। क्षेत्रीय पर्यटन को बढ़ावा मिला, व्यापार को गति मिली और छोटे शहरों में रोजगार के अवसर पैदा हुए। तो ये तो थी उड़ान योजना की उजली तस्वीर, लेकिन अब इस योजना की जमीनी हकीकत भी आपको बताते हैं। कई छोटे शहरों में हवाई यात्रा की मांग उम्मीद से कम रही है, जिससे एयरलाइंस के लिए उड़ानें चलाना मुश्किल हो गया। कुछ हवाई अड्डे जिन पर उड़ानें शुरू की गई, वे कम यात्रियों के कारण या तो बंद हो गए या उन पर कभी कोई वाणिज्यिक उड़ान नहीं चली। छोटे शहरों की वास्तविक आर्थिक स्थिति और यात्रियों की संख्या के बीच तालमेल की कमी रही। कम किराए की चुनौती, पायलटों को कमी, महंगे ईंधन और कम किराए के कारण एयरलाइंस के लिए इन रूट्स का लाभ कमाना कठिन हो गया। सरकार की सब्सिडी के बावजूद कई रूट्स पर उड़ानें आर्थिक रूप से व्यवहारिक नहीं रही। तो ये थी देश में उड़ान योजना की जमीनी हकीकत। हमने आपको इसके दोनों पहलू बताए, जहां एक तरफ इससे कम किराए में भारतीयों के हवाई सफर का सपना साकार हुआ, लेकिन व्यवहारिक चुनौतियों के धरातल से टकराकर उड़ान योजना हिचकोले खाते हुए चल रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBC 24। बात सिर्फ देश के अलग अलग दूरस्थ इलाकों की नहीं है जहां उड़ान योजना दम तोड़ रही हो, बल्कि छत्तीसगढ़ भी इससे दो चार हो रहा है। सरगुजा संभाग हवाई सुविधा के लिए संघर्ष कर रहा है। यहां विमानन कंपनियों की मनमानी इस कदर हावी है कि खराब मौसम का हवाला देकर बंद की गई हवाई सेवा आज तक शुरू नहीं हुई। और उनसे IBC 24 का यह सीधा सवाल है कि क्या कभी खराब मौसम
अच्छे मौसम में बदलेगा नहीं क्या? करीब एक साल पहले 19 दिसंबर 2024 को जब रायपुर से अंबिकापुर हवाई सेवा की शुरुआत की गई तो ऐसा लगा था कि अब सरगुजा भी हवाई कनेक्टिविटी से जुड़ जाएगा और यहां संभाग भर के लाखों लोगों को इसका सीधा फायदा मिल सकेगा। 19 सीटर फ्लाई बिग विमान सेवा से इसकी शुरुआत की गई, जिसका रूट रायपुर से अंबिकापुर, अंबिकापुर से बिलासपुर, बिलासपुर से अंबिकापुर और अंबिकापुर से रायपुर तय किया गया था। मगर आपको जानकर हैरानी होगी कि रूट के सही निर्धारण नहीं होने और विमानन कंपनी फ्लाई बिग की मनमानी के कारण इसका लाभ लोगों को नहीं मिल पा रहा है। विमानन कंपनी फ्लाई बिग की हवाई सेवा दिसंबर से शुरू होने के बाद बीच बीच में कई बार ब्रेक हुई और अब इसका परिचालन 24 अक्टूबर से आज तक बंद है और लोग नाराज हैं। थोड़े दिन पहले चालू किया गया था लेकिन लंबे अंतराल तक बंद रहा। उसके बाद फिर अक्टूबर से कुछ दिन चलने के बाद आज तक लगातार जो है वायु सेवा बंद है। फ्लाई बिग कंपनी के संचालन की मनमानी इसी से समझिए कि अब तक कंपनी की टिकट बुकिंग की कोई उचित व्यवस्था तक नहीं हो सकी है। ना तो प्रॉपर काउंटर बनाए गए, ना फ्लाइट का नियमित संचालन हो पा रहा है। फिर भी एयरपोर्ट अथॉरिटी को सारी व्यवस्थाएं करनी पड़ रही है। एयरपोर्ट को हवाई सफर के अनुकूल बनाने के लिए करीब 50 करोड़ से ज्यादा का खर्च किया गया। 365 एकड़ की जमीन में जितनी सारी चीजें डेवलप की गई है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया गया है, हर चीज को प्रॉपर मेंटेन करना पड़ता है और उसके मेंटेनेंस के साथ में ग्राउंड मेंटेनेंस भी जरूरी है। आप देखेंगे कि एयरपोर्ट में बहुत सारे एरिया जहाँ पर कुछ नहीं तो वहाँ पर घास वास, पेड़ पौधे और खरपतवार जो उगते हैं, इनको भी काट के बराबर करके रखना जमीन के स्तर पे। सरगुजा में वर्षों पुराने इस मांग के पूरा होने से लोगों को खुशी तो हुई थी, मगर फ्लाइट रेगुलर ना चलने, बुकिंग की सुविधा सुलभ ना होने के साथ रूट का निर्धारण सही नहीं होने और संचालन कंपनी की मनमानी के कारण ये खुशी ज्यादा समय तक टिक नहीं सकी। 19 दिसंबर 2024 वो तारीख थी जब अंबिकापुर से हवाई सेवा का सपना पूरा हो सका, लेकिन ये सपना कुछ महीनों में ही टूट गया क्योंकि पिछले 2 महीनों से यहाँ की फ्लाइट की सेवा पूरी तरीके से बंद है। इस रनवे को बनाने के लिए तमाम कवायदे की गई, करोड़ों रुपए खर्च किए गए और अब भी यहाँ पर सुरक्षा कर्मी के साथ साथ जो एयरपोर्ट अथॉरिटी के कर्मचारी हैं वो अपनी ड्यूटी तो दे रहे हैं, लेकिन उड़ान सेवा ठप पड़ी हुई है। उड़ान सेवा कब तक शुरू हो सकेगी, कब तक सरगुजा संभाग के लोगों को इसका लाभ मिलेगा, इसको लेकर भी कोई स्पष्ट जवाब नहीं मिल पा रहा। ऐसे में देखना होगा कि जो सपना दिखाया गया था कि हवाई चप्पल पहनने वाला व्यक्ति भी हवाई सेवा का लाभ ले सकेगा, वो सपना आखिर कब तक पूरा होता है और कब से यहाँ विमान सेवा नियमित शुरू हो पाती है। कैमरामैन दीपक गुप्ता के साथ अभिषेक सोनी, IBC 24, सरगुजा। बात न्यायधानी बिलासपुर की अब करें तो यहां का बिलासा एयरपोर्ट भी अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष ही कर रहा है। 5 साल बाद भी बिलासपुर के लोगों को हवाई सेवा के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है, जिस पर सियासत भी अब खूब हो रही है। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर का बिलासा एयरपोर्ट तत्कालीन कांग्रेस सरकार के दौर में मार्च 2021 में अस्तित्व में आया। 1 मार्च को अलायंस एयर की पहली फ्लाइट ने दिल्ली, प्रयागराज, जबलपुर के लिए उड़ान भरी। बाद में हवाई सेवा विस्तार करते हुए जून 2022 में भोपाल, बिलासपुर और अक्टूबर 2022 में इंदौर, बिलासपुर फ्लाइट की सौगात मिली। लेकिन विडंबना कहिए या शासन प्रशासन की उदासीनता, एक के बाद एक करके फ्लाइटें उसी तेजी से बंद कर दी गई जिस तेजी से शुरू हुई थी। जून 2022 में शुरू हुई भोपाल बिलासपुर फ्लाइट नवंबर 2022 में बंद हो गई। अक्टूबर 2022 में शुरू हुई इंदौर बिलासपुर फ्लाइट मार्च 2023 में बंद कर दी गई। दिसंबर 2024 में शुरू हुई बिलासपुर अंबिकापुर फ्लाइट अक्टूबर 2025 में बंद हो गई।
अब स्थिति ये है कि केवल दिल्ली वाया प्रयागराज, जबलपुर और बिलासपुर कोलकाता फ्लाइट का ही संचालन हो रहा है। दिल्ली प्रयागराज जबलपुर फ्लाइट सप्ताह में 3 दिन और कोलकाता फ्लाइट 2 दिन उड़ान भर रही है। पर बड़े दुख की बात यह है कि जो मांग हमारी थी पूर्ण विकसित एयरपोर्ट के साथ महानगरों से सीधी उड़ान प्रारंभ हो, वो आज तक पूरी नहीं हो पाई है, बल्कि जो सुविधाएं हमको मिली थी उसको भी छीनने का प्रयास धीरे धीरे होता जा रहा। विमान कंपनियों की कम दिलचस्पी के अलावा बिलासपुर में समय पर नाइट लैंडिंग फैसिलिटी का ना विस्तार होना, नियमित हवाई सेवा में सबसे बड़ी बाधा। पूर्ववर्ती सरकार ने नाइट लैंडिंग फैसिलिटी के साथ ही सुविधाओं के विस्तार के लिए 26 करोड़ रुपए स्वीकृत किए थे। बाद में भाजपा की सरकार ने टर्मिनल बिल्डिंग समेत अन्य जरूरी सुविधाओं को विकसित करने की राशि में इजाफा किया। करीब 30 करोड़ रुपए एयरपोर्ट के विकास के लिए दिए गए, लेकिन समय पर सुविधाओं को विकसित करने में प्रशासन नाकाम रहा। बिलासपुर में जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं, खासकर जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, उनको इस ओर ध्यान देना चाहिए कि बिलासपुर में एयरपोर्ट के लिए जो रास्ता है 4C के लिए वो पूरा क्लियर हो। जी के द्वारा ये कहा गया है कि बहुत जल्दी समस्या का समाधान करेंगे और बिलासपुर में हवाई सेवा का विस्तार होगा। रक्षा मंत्रालय भी उन्होंने सहमति लगभग दे ही दिए हैं। हालांकि इसके बाद भी जिस तरह एयरपोर्ट के विस्तार को लेकर प्रशासन का रवैया उदासीन बना हुआ है, इसकी उम्मीद कम है कि पूर्ण विकसित एयरपोर्ट का सपना जल्द पूरा होगा। पूर्व में स्वीकृत नाइट लैंडिंग, एप्रॉन टर्मिनल बिल्डिंग, रनवे कारपेंटिंग, सीसी रोड, बाउंड्री वॉल के साथ अन्य जरूरी कार्य अब तक पूरे नहीं हो सके हैं। कुछ टेंडर में हैं तो कुछ का काम बहुत धीरे है। इसमें सिविल वर्क के लिए पीडब्ल्यूडी विभाग और टेक्निकल वर्क के लिए एविएशन जिम्मेदार है। बहरहाल बिलासपुर आज भी हवाई सेवा को लेकर संघर्ष कर रहा है, जहां एयरपोर्ट तो है लेकिन फ्लाइट और सुविधाएं नहीं है। अधूरी सुविधाओं के कारण हवाई सेवा का असल सपना साकार नहीं हो पा रहा है। हालात ये हैं कि बिना सुविधा, बिना फ्लाइट बिलासा एयरपोर्ट अपने वजूद के लिए संघर्ष करता हुआ नजर आ रहा है। बात बस्तर की करें तो यहां के दुर्गम इलाकों को देश की मुख्य धारा से जोड़ने में एयर कनेक्टिविटी का बहुत बड़ा योगदान रहा है। लेकिन नक्सल ऑपरेशन को छोड़ दें तो लोगों को जगदलपुर एयरपोर्ट से सीमित कनेक्टिविटी का लाभ ही मिल पा रहा है। ऐसा हो क्यों रहा है, ये जानने के लिए हमारी इस रिपोर्ट को देखिए आप। छत्तीसगढ़ में नक्सल विरोधी अभियानों में जगदलपुर एयरपोर्ट की अहम भूमिका है। साल 2015 में जब मोदी सरकार की डोमेस्टिक एयरलाइन सेवाओं को बढ़ावा देने के लिए उड़ान योजना शुरू की तो छत्तीसगढ़ के बस्तर को भी इसका फायदा मिला। बस्तर की सबसे बड़ी समस्या कनेक्टिविटी की है, जिसे दूर करने में इस योजना ने अहम भूमिका निभाई। साल 2017 में दोबारा करीब 60 करोड़ रुपए की लागत से एयरपोर्ट पर डोमेस्टिक एयरलाइन सेवा शुरू करके भूमि पूजन किया गया। जल्द ही बिल्डिंग, टर्मिनल समेत बुनियादी सुविधाओं का निर्माण किया गया और जून 2018 में देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस एयरपोर्ट का वर्चुअली उद्घाटन किया। आज के समय में हर दृष्टि से हवाई यात्रा महत्वपूर्ण है, तो इसका सरकार को द्वारा ये आश्वासन मिला है इंडिगो के द्वारा कि जल्दी उसका समाधान होगा। शासन की योजना थी कि जगदलपुर को भुवनेश्वर, कोलकाता, दिल्ली, नागपुर एवं मुंबई से जोड़ा जाए। हाल ही में भुवनेश्वर और विशाखापट्टनम में फ्लाइट शुरू करने की तैयारी की जा रही है, लेकिन लंबे समय से ये ठंडे बस्ते में है। आलम यह है कि बीते 1 साल से रायपुर से जगदलपुर के बीच भी कनेक्टिविटी बंद ही है और इसकी वजह यात्रियों की कम संख्या मानी जा रही है। फिलहाल जगदलपुर से जो निजी कंपनियां उड़ान भर रही हैं, इनमें सरकार की योजना की रियायत दर पर ही ये उड़ान संभव हो पा रही है। माना जा रहा है कि बस्तर में उद्योगों की संख्या बढ़ाने के बाद निजी कंपनियां घाटे से उभर सकेंगी और बिना सरकार के सहयोग के निश्चित रूट पर उड़ान शुरू होगी। अब पहले तो आम जनता लाइन में लगाए, कोई बैंक में लाइन तो कहीं पे और कहीं लाइन। अब इस सरकार ने अब अमीरों को भी लाइन में लगा दिया। मतलब फ्लाइट सेवा बंद करना ये कहीं न कहीं देश के
देश में पहली बार ऐसा स्थिति हुआ है। बहुत जल्दी इस पर भी निर्णय की ओर हम लोग अग्रसर हो रहे हैं कि आदरणीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में और केंद्रीय उड्डयन मंत्री जी से भी इस पर बातचीत होगी। मेरा पत्र भी गया है इसमें और अभी मैं स्वयं भी इसमें जाकर बातचीत करूंगा। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने भी इस पर विषय रखा है, बहुत जल्दी इसका भी निर्धारण होगा। जगदलपुर में हवाई सेवा का विस्तार सिर्फ विकास के लिए जरूरी नहीं है, बल्कि बस्तर की दुर्गम भौगोलिक स्थिति के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ अभी तक रेल सेवा और सड़क के बेहतर नेटवर्क का विस्तार नहीं हो पाया है। नरेश मिश्रा, IBC 24, जगदलपुर। पीसीसी चीफ हैं दीपक बैज, उनका एक बयान आपने सुना क्या कि अब अमीरों को भी लाइन में लगा दिया, तो दर्द हो रहा है क्या? बात आप आम नागरिक की करेंगे, अगर अमीर लाइन में लग गया तो दर्द होने लगा, ये नहीं चलेगा। एक बात पे रहिए, मध्य प्रदेश की तस्वीर भी छत्तीसगढ़ से जुदा नहीं है। करोड़ों रुपए की लागत से बना दतिया एयरपोर्ट अब महज शो पीस बनकर रह गया है। अब यहां से कोई फ्लाइट नहीं उड़ती। पहले कुछ दिन तक खजुराहो से भोपाल जाने वाली फ्लाइट यहां से उड़ती थी, जो अब वो पूरी तरह से बंद है। केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू ने इसका कुछ समय पहले ही उद्घाटन किया था, तो लोगों को उम्मीद जागी थी। अब यदा कदा कोई नेता या अधिकारी का दतिया दौरा हो, तभी यहां फ्लाइट आती है और जाती है, वरना यहां पे दिखाई ही नहीं देती है। ऐसा नहीं है कि भारत सरकार विमानन क्षेत्र में आए इस संकट को हल्के में ले रही है, बल्कि उड़ान योजना की सीमित सफलता और इंडिगो संकट ने उसकी आंखें खोल दी है और वो इसे गंभीरता से ले रही है। यही वजह है कि भारत सरकार ने भारत के विमानन क्षेत्र में पैदा हुई मोनोपोली तोड़ने का फैसला किया। भारत सरकार ने 3 नई एयरलाइंस को NOC जारी किया है। ये एयरलाइंस ये है शंख एयर, अल हिंद एयर और फ्लाई एक्सप्रेस, जो आपकी स्क्रीन पर है। इनके आने के बाद स्थिति जरूर बदलेगी।